स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है एक और विषय है हमारा हिंदी। तो देखो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो हमारा पाठ है वो 12 है। बस के नीचे बाघ, बस के नीचे बाघ, यानी कि आपको आज हम एक बस के नीचे जो बाघ आ गया था उसकी हम आज पाठ पढ़ेंगे। चलिए, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। देखिए बच्चों, एक जंगल था, किसी यानी कि कोई एक जंगल था जिसमें क्या कर रहा था, एक बाघ यानी कि छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। यानी कि अभी जंगल के पास सड़कें होती है, आपने देखा होगा टीवी में आप देखते हो कि जैसे आपने देखा होगा कि प्राणी भी सड़कों पे उतर आते हैं, यानी कि जंगल से बाहर निकलते हो तो सड़कों पे आ जाते। सड़क पर एक बस खड़ी थी। अभी सड़क में से जो बस जा रही थी वो क्या थी, सड़क पर खड़ी थी। छोटा बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो अभी देखो, छोटा सा बच्चा था, छोटा बाघ था, तो उसने क्या सोचा कि बस का दरवाज़ा क्यों खुला है। तो बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तब बस का दरवाज़ा खुला था, बस सड़क पे रुकी थी। तो देखो बच्चों, बाघ के बच्चे ने क्या किया, वो जाकर देखने लगा कि बस क्यों खड़ी है। कि उसने अपना अगला पंजा यानी कि अगला पैर, जो एक पैर आगे का है, वो पैर बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। यानी कि जो उसका पैर था वो बस के सीढ़ी यानी उसकी जो सीढ़ियाँ होती है बस की, जब हम चढ़ते उतरते उसे, वहाँ पे उसने पंजा रखकर सीढ़ियों के बस के अंदर वो देखने लगा, यानी भीतर यानी अंदर। फिर उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। और उसने देखा कि आगे कौन बैठा है, बस चालक यानी ड्राइवर बोलते हैं, वो वहाँ से क्या आती है, घर जब बस चलती है तो घर घर, यानी उसने खड़ी की तो भी बस की आवाज़ जो है वो घर घर हो रही थी, आ रही थी। उसके पास एक आदमी बैठा था। अब देखो बच्चों, बस चला रहा है तो उसके जो बस चला रहा है ड्राइवर है तो वो आगे बैठा हुआ था। देखिए आप बस का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। देखिए बच्चों, अभी जो ड्राइवर होता है उसके जो सामने है वो क्या है, एक दीवार सी उसको लगी, यानी कि वहाँ पे क्या लगा हुआ, कांच लगा हुआ होता है। तो लेकिन वो दीवार कुछ अजीब थी, यानी कि बाघ ने कभी ऐसे जंगल में दीवार नहीं देखी थी, क्योंकि वो कुछ अजीब उसे लगी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि जो कांच था जिसमें से ड्राइवर देखता है, जो बस चलाता है, वो आगे का जो देखता है वो उसे साफ दिखाई देता है। तो लेकिन बाघ के बच्चे को ये पता नहीं था। उसको वो जो दीवार लगी वो क्या लगी थी, दीवार लगी थी, लेकिन कैसी लगी थी, अजीब लगी थी। और उससे क्या दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। और बाघ ने क्या किया बच्चों, कि अपना सिर है, जो मुंडी है उसका सिर है, उसने दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं और उसने पीछे ऐसे मुड़कर देखा तो बस में क्या, लोग बैठे हुए थे। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी और जो आगे सीट थी उस पर क्या थी, छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। और अचानक उसे क्या लगा कि लोग उसे डर रहे हैं और उसे भागना चाहते हैं। और बाघ को ऐसा लगा अब लोग तो डर जाएंगे, क्योंकि वो बाघ का बच्चा था, बाघ से तो सभी लोग डरते हैं। तो जैसे ही उसने बस में झांकती हुआ वो बाघ देख रहा था कि बस में वो क्या कर रहा था, देख रहा था। तो वैसे ही वो आगे वाली सीट पर छोटी लड़कियां बैठी थी, तो उन्होंने बाघ के बच्चे को देख लिया था। तो वो क्या कर गई, डर गई और भागने चाहते थे। यानी कि अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे भाग रहे हैं, यानी कि सब लोग बाघ को देख के भाग रहे थे। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। और बाघ को देखते ही वो आदमी जो है वो उठकर क्या हुआ, दाहिनी तरफ जो बस का दरवाज़ा था वहाँ से कूदकर वो भाग गए। बस के काफ़ी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। यानी कि बाघ को देखने के बाद सबको क्या घबराहट हुई, सब बाघ को देखकर भागने लगे और सब जो बाकी लोग बैठे थे बस में वो भी तेज़ी से भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया और लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ घबराया। वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। और अभी बाघ भी डर गया था, लोगों को भागते देखकर बाघ भी डर गया था। वो भी तेज़ी से क्या किया, उसने
भागते देखकर भी भाग घबराया और वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया, यानी कि बस के नीचे वो घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, और जो नीचे का पहिया है बस का, वहाँ पे जाके वो छुप गया, दुबक गया यानी छुप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाप के बच्चे को वो जो आगे वो पहिया था गाड़ी का, वो अच्छा नहीं लगा वहाँ पे छुपने का। तो वो क्या कर रहा था, वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता। उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बस में जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर, और थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। और देखो बच्चों, वो भी जो ड्राइवर बैठता है वहाँ पे बैठा और सामने देखने लगा। देखो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो, सामने से एक बस आ रही थी। अभी देखो बच्चों, सामने से क्या एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी, तो देखो बच्चों, सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो देखो बच्चों, आगे से बस आ रही थी तो उसे क्या लगा कि लोग क्यों मुझे डर कर भाग गए, और आगे के बस में तो सारे जो है बैठे हैं, सब बस में लोग बैठे हैं, ऐसा क्यों। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो पाठ है पूरा हुआ। देखिए, ऐसा क्यों। बस के नीचे पहुँचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बस के जो नीचे वो बाघ उतरा तो उसे क्यों अच्छा नहीं लगा, तो आपको ये बताना है और ढूंढना भी है क्यों अच्छा नहीं लगा होगा बच्चों। क्योंकि वहाँ पे पहिए के पास उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अंदर आना चाहता था, बस में बैठना चाहता था, तो फिर उसे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झाँक कर देखा है। तो बस के और या जीप के बाहर आपने कभी झाँक कर देखा है, हाँ या ना। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया, यानी कि हम बस में चढ़ जाते हैं तो हम झाँक के देखते नहीं, हम ऐसे ही बारी में से देखते, खिड़की में से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि बस चलते चलते खड़ी हो गई थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। बस के इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान तो छोटी लड़कियों पर ही गया क्यों, क्योंकि वो सामने वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए उसको जल्दी बाघ को दिखाई दिया। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता, तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती, आसपास के लोग क्या करते। तो ये आपको सोचना है बच्चों, करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ, नीचे लिखे काम वो कैसे करेगा। तो देखो बच्चों, दुबकना यानी छुप जाना, कीचड़ में चलना, ये आपको सारे काम करके देखने हैं, ऐसा नहीं सबको करने। यानी कि दुबकना, छुपना तो आपको कैसे लगता है, कांपना, ऐसे कोई चीज़ को हम देख लेते और डर जाते हैं, यानी कि कांपते हैं। फिर लड़खड़ाना, यानी जब बोलते हैं तो कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि हमारी जीभ लड़खड़ाती है, यानी कि वो शब्द हमारे स्पष्ट नहीं होते। फिर है सोना, सोते हैं आप तो कैसा लगता है। कीचड़ में चलना, जब बारिश होती है और कीचड़ में चलते तो कैसा हमें महसूस होता है। दूध पीना, आप दूध पीते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। नहाना, दवाई खाना, ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है। फिर देखिए यहाँ पे क्या समझे, तो आपको ये पढ़ना है बच्चों। फिर आगे देखते हैं शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाग, घर, रुमाल, लेकिन, नाव, वजन। कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। तो जानवर गाय, भैंस, बैल, बकरी, हमारे आजू बाजू यही जानवर नजर आते हैं। फिर है बच्चों पक्षी, कबूतर, गोरिया, मैना, मोर। तो आपको आजू बाजू में हमारे यही पक्षी नजर आते हैं। कितने पहिए, कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खाने में गाड़ियों के नाम लिखो। तो आपको गाड़ियों के नाम लिखने हैं, किसको 2 पहिए होते हैं, किसको 3 और किसको 4। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है तेंदुए की खबर। तो देखिए, मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस के पहुंच गया। इसमें पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल
से घबराकर 4 महीने का वो तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। बच्चों 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। कहाँ पे? जहाँ पे तेंदुए का बच्चा जो बस के पास आ गया था, उस दिन की बात है। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपटकर जीप में बोरीवली पार्क ले गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो देखो बच्चों, जो तेंदुए का एक बच्चा था वो कैसे, वो घटना कब घटी थी? 12 मार्च को, यानी कि मुंबई में। कहाँ पे घटी थी? मुंबई में 12 मार्च। और ये घटना कब, दिन कौन सा था? मंगलवार, और सुबह की ये बात थी। तो देखो बच्चों, मंगलवार को सुबह में जो तेंदुए का बच्चा बस में पहुंच गया था, तो क्या हुआ था कि बच्चा बस में चढ़ता चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इसमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे, यानी कि तेंदुए का बच्चा हमें कुछ हानि ना करे, कुछ हमारे ऊपर आके झपट ना दे, इसलिए सबने क्या किया था? लाठी कुल्हाड़ी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराया 4 महीने का वो तेंदुआ का बच्चा बस के नीचे छिप गया। और जो तेंदुआ का बच्चा था वो क्या? डर गया था। वो भीड़ इकट्ठा हुई, इसके लिए शोरगुल, यानी वहाँ पे बहुत ही शोर था, यानी कि भीड़ इकट्ठा हुई तो शोर वहाँ पे था, तो इसलिए वो घबरा कर क्या हुआ? बस के नीचे छुपकर बैठ गया था। और वो कितने महीने का था बच्चों? 4 ही महीने का था। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर, यानी कि देखिए 9 बजे कौन कौन आया? पुलिस आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर, यानी कि बोरीवली जो क्या थी? एक जगह जो जहाँ पे जानवर रखे जाते, ऐसा पार्क था जहाँ पे सब जानवर रखे जाते, उनके वो डॉक्टर थे, जो उनका नाम था डॉक्टर रणधीर बरहट्टे। उस जगह पहुँचे और उन्हें भी साथ में लाया गया। वो भी वहाँ मुंबई में जो घटना घटी थी मंगलवार को, तो 12 मार्च को, तो वहाँ पे वो सब आए थे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। और तेंदुए का बच्चा इतना डर गया था भीड़ देखकर, शोरगुल होने के बाद, कि इतना शोर था वहाँ पे कि वो इतना डर कर उसने क्या किया? वो वहाँ पे छुप गया था बस के नीचे। तो उसने टस यानी मस यानी हिला भी नहीं, खाली देखता रहा। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने क्या की कि बेहोशी की उसे क्या दे दी? इंजेक्शन दे दी। वो कैसे दी? पाइप में से फूंक कर दी। और बच्चा कैसे हो गया? बेहोश हो गया। और उसे लपेटकर, बोरे में लपेटकर उसे कहाँ लेके गए? बोरीवली पार्क में गए। और आँख खुलने पर उसने क्या किया? अपने आप को पिंजरे में पाया। तो देखो बच्चों, ये तेंदुए के बच्चा जो था वो उसकी एक कहानी है। देखिए खबर की बात, तो देखिए आपको स्वाध्याय दिया है यहाँ पे। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? हाँ, तो यह घटना कहाँ घटी थी? मुंबई में घटी थी। घटना किस दिन घटी थी? मंगलवार को घटी थी। उस दिन क्या तारीख थी? तो 12 मार्च थी। तो देखो बच्चों, तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो देखिए बच्चों, तेंदुए की खबर हमें कैसे मिली थी? न्यूज़पेपर में मिली थी, पढ़ी थी, बच्चों ने पढ़ी थी। तो आपके घर आस पड़ोस में कोई समाचार आते हैं, पत्र आते समय, अखबार आते हैं? तो देखिए हमारे घर में दैनिक भास्कर है, मुंबई समाचार है, फिर है संदेश, ये सारे अखबार आते हैं, आस पड़ोस में आते, तो आप उसे पढ़ना है। देखिए बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? बस के पास जो रास्ता था, बड़ी सड़क थी, उसके आजू बाजू बड़ा सा जंगल होगा जहाँ पे तेंदुए का बच्चा सड़क पर आया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँचे गए थे? तुम होते तो क्या करते? तो आप होते तो क्या करते? हम भी वैसे ही करते, क्योंकि बाघ तो बाघ ही है,
कोई भी उसे डरता है। तो हम भी होते तो वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे बचाव के लिए हम कुछ ना कुछ हाथ में रखते। अखबारों के लिए क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? देखिए बच्चों, ऐसी कोई घटना हो तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो जो आप समाचार में दो। जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। और उसमें क्या करना है बच्चों, आप जो घटना लिख सकते हो तो उसमें क्या करना है, जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, ऐसे जैसे किसने किससे ही की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम, घर में शादी, वहाँ 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 भाई, कौन हारा कौन जीता। देखिए ये क्या है, आपका स्वाध्याय है। तो आपको यहाँ पे जानवर का चित्र दिया है। तुम भी अपनी पसंद का जानवर बनाकर इसी तरह से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो बच्चों। देखिए बाघ का बच्चा, यहाँ पे एक आपको कविता दी है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं लड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कभी वो गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर बुरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पोयम दी यानी कविता दी है। आपको क्या करना है, 2 बार इसे पढ़ना है अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगी बाघ के बच्चे की। देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलाता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वो गिरता पड़ता। तो देखो बच्चों, आपको फिर से मैं पढ़ा के सुना रही हूँ, आपको भी 2 बार पढ़नी है और आपको याद रखनी है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। हो आता है बाघ का बच्चा यानी कि घूम घूम कर क्या दूर दूर तक वो क्या करता है, घूमता रहता है। पेट पीठ पर बुरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, यानी कि उसके पेट पर क्या है, बुरी काली जो उसकी कलर होता है वो है, और धारी जो है यानी कि उस पर जो पट्टे होते हैं वो कैसे हैं, बड़े निराले हैं। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये क्या है, एक कविता है। जो हमारा पाठ था, क्या था बच्चों, आपको याद होगा। पाठ हम अभी पढ़े हैं, बस के नीचे एक बाघ। तो देखो बच्चों, ये पाठ नंबर यानी कि हमारा पाठ नंबर था 12 जो आज पूरा हुआ है। आपको बच्चों ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आपको स्वाध्याय जो दिया है वो पूरा करना है। जय गायत्री बच्चों।